नमस्कार। अभी आपने सूर्याष्टक वर्ग के पूर्व श्लोक के बारे में पढ़ा। 4 पंक्तियों में 2 श्लोकों का वर्णन किया गया है, तो उसके पूर्व वाले श्लोक को आपने पढ़ा। वर्तमान वीडियो में, इस उत्तरार्ध वाले वीडियो में उसके आगे वाले जो अन्य स्थान होते हैं, मतलब गुरु से सूर्य वर्तमान समय में किस स्थान पर है, कौन से राशि में है, उसका क्या फल होगा, शुभ स्थान कौन से हैं, अशुभ स्थान कौन से हैं, ये सारी बातें इस सूर्याष्टक वर्ग वाले दूसरे श्लोक संख्या में आचार्य वराह मिहिर द्वारा बताई जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका है, अष्टक वर्ग एक अत्यंत सूक्ष्म पद्धति है जिसके माध्यम से वर्तमान काल के शुभाशुभ घटनाओं का परिज्ञान हम करते हैं। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय, इसके भावार्थ और इसकी व्याख्या को समझने का आप प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। उपचय गोर्कश्चंद्रादुपचय नवमान्त्यधिगतः सौम्यात् लग्नादुपचय बन्धुव्ययस्थितः शोभनः प्रोक्तः। इसके अन्वय को आप देखें। चंद्रात् सूर्यः उपचयगः शुभः भवति। सौम्यात् उपचय नवमान्त्यधिगतः शुभः भवति। लग्नात् उपचय बन्धुव्ययस्थितः अर्कः शोभनः प्रोक्तः। आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। चंद्रात् सोमात्, उपचयगः 3, 6, 10, 11 स्थानेषु शुभः भवति। सौम्यात् बुधात्, उपचय नवमान्त्यधिगतः 3, 6, 10, 11, 9, 12, 5 स्थानेषु शुभः भवति। लग्नात् लग्नतः उपचय बंधु व्यय स्थितः 3, 6, 10, 11, 4, 12 स्थानेषु अर्कः सूर्यः शोभनः शुभदः प्रोक्तः कथितः। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि उपचयगः मतलब 3, 6, 10, 11 स्थान को हम उपचय स्थान कहते हैं, इसलिए यहाँ पर 3, 6, 10, 11 संख्याओं का प्रयोग किया गया है, अर्थात इन स्थानों में वह ग्रह शुभ होता है। अब आप देखेंगे अगले में, आप इसके भावार्थ को समझें। जैसा कि भावार्थ में कह रहे हैं कि अष्टक वर्ग पद्धति आपने समझ ही ली है कि जन्मकालीन ग्रह से, जन्मकालीन सभी ग्रहों से, लग्न सहित सूर्यादि 7 ग्रहों से वर्तमान काल में सूर्य कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से भाव में अत्यंत शुभ होता है तथा कौन कौन से भाव में अत्यंत अशुभ होता है, उसी का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो चंद्रमा, जन्म काल में चंद्रमा जिस स्थान में होता है उस स्थान से वर्तमान काल में 3, 6, 10, 11 स्थानों में यदि सूर्य हो तो वह शुभ फल को देने वाला होता है। इसी प्रकार से जन्म काल में बुध जिस स्थान में हो वहां से वर्तमान काल में यदि 3, 6, 10, 11, 5, 9, 12 स्थानों में हो तो वह सूर्य शुभ फल को देने वाला होता है। इसी प्रकार से जन्म काल में जो लग्न हो, मेष लग्न हो, वृषभ लग्न हो, जो भी लग्न हो, उस लग्न से वर्तमान काल में यदि सूर्य 3, 6, 10, 11, 4, 12 इन स्थानों में हो तो वह सूर्य शुभ फल को देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अवस्थाओं में, अन्य सभी स्थानों में, अन्य सभी भावों में यह सूर्य अशुभ फल को देने वाला होता है। तो जो स्थान शुभ बोले गए हैं उन स्थानों में यदि सूर्य हो तो अच्छा फल देगा वर्तमान काल में, और यदि अशुभ स्थानों में यदि है तो वह अशुभ फल देगा।
इस प्रकार से प्रत्येक ग्रहों को यदि हम देखें तो 8 रेखाएं अथवा 8 बिंदु प्राप्त हो सकते हैं। जिस भाव में वर्तमान काल में जिस भाव में शुभ स्थान प्राप्त हो रहे हैं वहां तो हम बिंदु से द्योतित करेंगे, और जो अशुभ स्थान प्राप्त हो रहे हैं वहां हम रेखा से द्योतित करेंगे। तो सामान्य रूप से जिस भाव या जिस स्थान में 4 बिंदु अथवा 4 से अधिक बिंदु है तो उस भाव का अत्यंत शुभ फल समझा जाता है, और जिस भाव अथवा जिस स्थान में 4 रेखाएं हों या उससे अधिक रेखाएं हों तो उस भाव का फल उस समय के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। आप इस चक्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रत्येक ग्रहों का प्रत्येक ग्रहों से क्या क्या स्थान निर्दिष्ट है सूर्य हेतु। केवल आप इसको देखें, जैसे सूर्य जन्म काल में जिस राशि पर है उस राशि से वर्तमान काल में यदि सूर्य 1, 4, 7, 10, 11, 8, 2, 9 इन स्थानों में होता है तो वह शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। इसी प्रकार से चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न इन सभी स्थानों से वर्तमान काल में सूर्य इन स्थानों में हो तो वह अत्यंत शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। इसके अतिरिक्त सूर्य यदि किसी भी स्थानों में है तो वह अशुभ फल को देगा। जैसे मान लीजिए जन्म काल में शुक्र जिस राशि में है, जिस स्थान पर है, उस स्थान से यदि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान अथवा पंचम स्थान पर यदि सूर्य है तो वह सूर्य अशुभ फल को देने वाला होगा। केवल 6, 7, 12 इन स्थानों में ही वह सूर्य शुभ फल को दे सकता है शुक्र के स्थान से। अन्य सभी स्थानों पर वह सूर्य अशुभ फल को प्रदान करने वाला माना जाएगा शुक्र के स्थान से। इसी प्रकार से शनि और लग्न का भी परिज्ञान करना चाहिए। आप इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे जो पूर्णतया पाठ से ही संबंधित है। धन्यवाद।